वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 11 जिसका नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का एक्सरसाइज 11.2 करने वाले हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। तो ये टेबल में आपको देखिए सीरियल नंबर से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन और उन लोगों का प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट वाला सॉल्व करा हुआ है आपके लिए। तो ये 5Q जब फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो रिजल्ट यहाँ पर लिखना रहेगा। ओके, तो ये 5Q जब आप मल्टीप्लाई करेंगे P + Q - 2R से, तो वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट आएगा 5Q × P विल बी 5PQ एंड 5Q प्लस का प्लस हम लिख देंगे 5Q × 5Q विल बी 5Q²। अब फिर देखिए अब नेक्स्ट जो टर्म है वो माइनस का साइन है तो हम माइनस लिख देंगे, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। यहाँ पर है 5Q × 2। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्स्टेंट टर्म्स को, तो 5 2 हो जाएगा 10, Q × R हो जाएगा QR। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है KL + LM + MN, जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3K से। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3K × KL विल बी 3, तो हम लिख लेंगे K × K क्या होगा K², और क्योंकि L एक ही जगह है तो हम उसे L लिख देंगे। फिर नेक्स्ट प्लस साइन का है, प्लस साइन है तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस। फिर ये 3K को मल्टीप्लाई करेंगे हम LM से, तो क्या हो जाएगा वो 3K LM हो जाएगा। फिर 3K को हम MN से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस और हो जाएगा 3K MN। नेक्स्ट आपका है देखिए क्वेश्चन नंबर 3, AB² जब आप मल्टीप्लाई करेंगे A + B² C³ से, तो क्या होगा A × A क्या होगा A², B² × B² विल बी B⁴। ओके, फिर C³ यहाँ पर एक ही है तो हम C³ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो AB² C³ आएगा। ठीक है, तो AB² C³। ओके, तो हम ये वाले टर्म को ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए। अब नीचे का देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका x - 2y + 3z, जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है XYZ। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला टर्म पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव साइन है, तो हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। x × x हो जाएगा x²। यहाँ पर yz है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर yz एज इट इज़ आएगा। फिर क्योंकि सेकंड वाला टर्म माइनस है तो हम माइनस लिख लेंगे, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कोएफिशिएंट इसका 1 है तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। और यहाँ पर xyz है, क्योंकि y के दो टर्म्स है, यहाँ पर एक है यहाँ पर एक है, तो हम xy² लिखेंगे, तो -2xy² लिख लेंगे हम। नेक्स्ट आपका है 3z से जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, 3 × 1 = 3 आ जाएगा। xyz² हो जाएगा, क्योंकि z यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है तो z² हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है A² BC + B² CD - ABD²। जो सेकंड टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A² हो जाएगा A⁴। ओके, नेक्स्ट B² है और ये B है तो ये हो जाएगा BQ। यहाँ पर C² है, यहाँ पर C है तो C² × C विल बी C³। तो ये फर्स्ट टर्म से आप मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ये प्लस का हम लिखेंगे प्लस। अब सेकंड वाले टर्म से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A²। यहाँ पर A नहीं है तो A² का हम A² एज इट इज़ लिखेंगे। B² का है, यहाँ पर B² है, यहाँ पर B² है, B² × B² विल बी B⁴। और यहाँ पर क्योंकि C² है, यहाँ पर है C, तो ये हो जाएगा C³। और D यहाँ पर नहीं है, यहाँ है तो हम सिंपल D लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले टर्म पे जब हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन है, इसीलिए हम यहाँ पर भी माइनस लिख देंगे। और जो लास्ट का टर्म है वो देखिए अब A² × A विल बी A³, B² × B विल बी B³, C² को हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि D² यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है तो हम D² लिखेंगे। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 के पास आएंगे तो आपको सिंप्लीफाई करना रहेगा। सिंप्लीफाई इसी तरह से जब आप 4y को मल्टीप्लाई करेंगे 3y + क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप जब हम 4y को 3y + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 पहले हम कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 हो जाएगा 12, y × y हो जाएगा y²। ओके, क्योंकि हम बीच में प्लस की साइन है तो हम प्लस लिखेंगे, तो 4 4 हो जाएगा 16, क्योंकि y यहाँ पर है तो हम y लिख देंगे, यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल्स नहीं है। दिस कंप्लीट्स योर सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपके हैं सिंप्लीफाई x × 2x² - 7x + 3। तो हम क्या करेंगे, जब x को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, 2x² × x, x² × x विल बी x³ माइनस का माइनस लिखेंगे हम, ये 7 का 7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है तो 7 × 1 = 7, x × x is x²। फिर ये प्लस का प्लस लिखेंगे, क्योंकि 3 है, 3 × x विल बी 3x। ओके, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि इफ़ x = 1 एंड x = 0, तो पहले हम कंडीशन लेंगे इफ़ x = 1 का, और ये x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू पे। जहाँ कहीं भी x है आपको ये 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम ये इफ़ x = जब आप लेंगे 1, तो ये 2 × x की प्लेस पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करके होल क्यूब लिखेंगे, -7 × 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर लिखेंगे, +3 × ये 1 x की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 1 क्यूब 1 × 1 × 1 विल बी 1 ओनली, तो 2 1s are 2, -7 × 1 विल बी 7 +3। तो हम पहले पॉजिटिव टर्म्स को जब ऐड करेंगे 2 + 3 हो जाएगा 5, -7 हम एज इट इज़ लिखेंगे। जब आप 5 - 7 करेंगे तो आंसर होगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है हम उसी की साइन लेते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे या -2। जब आपको दूसरा कंडीशन जो है x = 0 जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x की प्लेस पे, तो 2 × 0 - 7 × 0 +3 × 0, सो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0 ओनली। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 - 0 + 0, जो आंसर आएगा आपका वो होगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ऐड द प्रोडक्ट, जिसमें क्वेश्चन है आपका a × a - b, b × b - c, c × c - a।
ठीक है। तो हम जब ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी विल बी ए बी। फिर हम लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐड करना है तो हम ऐड करेंगे b इंटू बी विल बी बी स्क्वायर, b माइनस की साइन है यहाँ पर, इसीलिए हम b लिखेंगे, c लिखेंगे, बी सी, b इंटू सी बी सी। नेक्स्ट है ऐड करेंगे हम c इंटू सी विल बी सी स्क्वायर, माइनस का माइनस लिखेंगे, c इंटू ए विल बी, आप सी ए भी लिख सकते हैं या ए सी भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर है, हम ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाले टर्म्स को एक जगह लिख लेंगे, माइनस के टर्म्स हम एक जगह लिख लेंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए या ए सी। दिस कम्प्लीट्स योर फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका ऐड द टर्म्स। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे कैसा करेंगे आप वो देखिए, क्योंकि हमें पहले ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट करना है, फिर हम ये चारों जितने भी 3 प्रोडक्ट्स हैं उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो प्रोडक्ट है वो निकालते हैं दो टर्म्स का। तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई विल बी एक्स वाई। अब यहाँ देखिए माइनस का माइनस आएगा, x इंटू आर विल बी एक्स आर। ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ वन टर्म। फिर हम, क्योंकि हमें ऐड करना है इसलिए हम एडिशन की साइन लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो है आपको y इंटू एक्स विल बी वाई एक्स, वाई इंटू वाई विल बी वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है तो हम माइनस की साइन लिखेंगे, प्लस का प्लस, y इंटू आर विल बी वाई आर। अब देखते हैं थर्ड टर्म जो है z इंटू एक्स विल बी जेड एक्स, माइनस वाई इंटू जेड विल बी वाई जेड, माइनस का माइनस लिखेंगे, z इंटू जेड विल बी जेड स्क्वायर। अब हम लिख लेंगे स्क्वायर वाले टर्म्स एक जगह। तो यहाँ पर देखिए आप एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पर है माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस जेड स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे हम एक्स वाई टर्म्स की जगह पर, यहाँ देखिए आप ये वाला टर्म दिख रहा है, यहाँ पर आपको वाई एक्स है और यहाँ पर और एक जो है वाई एक्स है, तो ये वाई एक्स प्लस वाई एक्स हो जाएगा 2y एक्स। यहाँ पर एक दिख रहा है आपको एक्स वाई प्लस वाई एक्स हो जाएगा 2xy। फिर यहाँ पर देखिए आप वाई जेड को हम एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर वाई जेड है, फिर यहाँ पर हम एक्स आर को माइनस एक्स आर लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्योंकि वाई आर है तो हम वाई आर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको है सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दो प्रोडक्ट्स को जिस तरह हम एडिशन करें तो उसी तरह सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पहले हम ये प्रोडक्ट्स जो है उसे हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे 2x इंटू 5x माइनस वाई। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर। फिर ये जब 2 और ये माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस 2x इंटू वाई विल बी 2xy। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। नेक्स्ट आपका है 3x इंटू एक्स प्लस 2y। तो 3x इंटू एक्स प्लस 2y जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 3x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस लिखेंगे, 3 2 सा हो जाएगा 6, x इंटू वाई विल बी एक्स वाई। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट तो जो था आपका आंसर वो है माइनस करना है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म। ओके, यहाँ पर बोल रहा सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम, तो जब फ्रॉम आता तो हम ये वाले टर्म में से ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो 3x स्क्वायर प्लस 6xy आया, तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो हम ये माइनस के साइन से ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो माइनस 10 स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो अब हम जब करेंगे सॉल्व इसे तो आएगा आंसर आपका, जब आप 3 में से माइनस 10 यानी कि जो नंबर बड़ा है उसकी साइन आएंगी, तो माइनस 7x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप 6 + 2 8xy का xy एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, दिस कम्प्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 में फिर सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको दो टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो 3k इंटू 5k है, तो 3 5 हो जाएगा 15k इंटू k विल बी k स्क्वायर। फिर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है तो हम माइनस की साइन लिखेंगे, 3k इंटू l विल बी 3kl। यहाँ पर देखिए आप क्योंकि पॉजिटिव साइन है हम पॉजिटिव साइन डाल देंगे, 3 इंटू 3 विल बी 3 3 = 9, k इंटू m km। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 किस तरह आएगा, 6k इंटू 2k प्लस 3l माइनस 2m जब लिखेंगे आप तो खोलेंगे तो ब्रैकेट 6 2 ज़ा हो जाएगा 12, k इंटू k स्क्वायर प्लस 6 3 ज़ा 18, k इंटू l विल बी kl। माइनस की साइन है इसलिए हम माइनस की साइन लिखेंगे, 6 2 ज़ा 12, k इंटू m विल बी k। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हमें जब सब्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 12k स्क्वायर प्लस 18kl प्लस 12 माइनस 12km लिखेंगे। यहाँ पर क्योंकि 15 है तो हम जब ये माइनस की साइन से ये खोलेंगे तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो
प्लस है वो माइनस टर्म हो जाएगा। इस तरह से जब आप माइनस करेंगे तो 12 में से जब 15 माइनस करेंगे तो आंसर -3 आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है हम उसी की साइन लेते हैं, तो -3 के स्क्वायर हो जाएगा। 18 में जब आप 3 मिलाएंगे तो 19, 20, 21 L हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए माइनस माइनस जब 2 बार रहेगा तो टर्म्स तो ऐड होंगे पर साइन माइनस के होंगे। इसी तरह 12 में 9 जब आप मिलाएंगे तो हो जाएगा 21 KN। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है जिसे आपको सिंप्लीफाई करना है। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करिए। आंसर कमेंट करके बताइए कि आपको ये 8th वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या आया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बिकॉज इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते। थैंक यू सो मच। ये कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 11.2। नेक्स्ट वीडियो में हम 11.3 की एक्सरसाइज करेंगे।